गवाही तलाश करना शुरू कर दी, कहीं से कोई गवाही मिले और इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलाम को याज़ बिल्लाह हम यहाँ दुनिया से उसको भगा दें या दुनिया से उसको कत्ल कर डालें, ये कर डालें, किसी बहाने की तलाश के अंदर थी। हज़रात अज़ीज़ वक़ार ये चलता चलता मामला नमरूद के दरबार में पहुंचा। वहां पे अशराफ भी थे, नमरूद भी था, नमरूद के साथ मुकालमा हुआ। अब नमरूद के दरबार में जो जाता था वो पहले अपने सर को झुकाता था, फिर अंदर दाखिल होता था। वो नमरूद को पहले सजदा करता था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पे गए, कोई सजदा नहीं किया, सर को नहीं जगाया। वो नमरूद कहता है तुम ऐसे कैसे मेरे दरबार में दाखिल हो गए, तुमने मेरे सामने सर को क्यों नहीं झुकाया? आपने फरमाया मैं जिसके सामने सर को झुकाता हूं अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, वो सारे जहानों को पालने वाला है। अरे तू एक नमरूद है, तू यहाँ पे ये बात लगा के उनसे पूजा करवा रहा है, खुदाई का दावा करवा रहा है, तू कुछ बंदों को यहाँ पे खाना ज़ाहरी दे के उनको पालने के साथ साथ अपने साथ खुदाई का दावा कर रहा है। लेकिन मेरी सुन, मैं जिस रब की इबादत करता हूँ वो इस जहान वालों को भी पालने वाला है, दूसरे जहान वालों को भी पालने वाला है। वहां पे मुकालमा हुआ, वहां नमरूद कह रहा था मैं भी रब हूं, मैं भी ये कर सकता हूं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मैं जिसकी इबादत करता हूं, मेरा जो रब है वो ऐसा है जो जी व युमीत, जो जिंदा भी करता है वो मारता भी है। वक्त था, नादान था, ना समझ था, थोड़ी अकल थी, उसने कैद खाने से दो बंदों को बुलवाया, एक को मौत का हुक्म हो चुका था, फैसला हो चुका था, इसको मौत देनी है, इसको फांसी पे लटकाना है। दूसरे के बारे में यह था कि इसको भी कैद के अंदर रखना है। उसने मौत वाले को आजाद कर दिया, फांसी वाले को आजाद कर दिया, जो कैद था उसको फांसी पे लटका दिया। कहा देखो सुनो, मैंने एक को जिंदा कर दिया, एक को मरवा दिया। आना ओह जी व उम्मीद, मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। हज़रत अज़ीज़ वक़ार जब इतना देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे बंदा नादान है, बेअकल है, जिसको इतना नहीं पता हिया किसे कहते हैं, जिंदा करना किसे कहते हैं, मारना किसे कहते हैं। अरे दुनिया के अंदर कोई भी आता है उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर रखा है, वो अल्लाह के हुक्म से आता है। आपने वहां उसके साथ मुकालमा किया, आपने जाना हो सकता है बेअकल है, किसी और को भी मार देगा। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू रब होने का दावा करता है तो आज सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, जब उसने इतना देखा तो वो उसके होश उड़ गए, उसकी अकल काम करना छोड़ गई, यानी वो मदहोश हो गया। और हज़रत अज़ीज़ वक़ार रिवायत में आता है अल्लाह ने जिब्रील को पहले ही फरमा दिया था अगर ये नमरूद फिर दावा कर दे और कह दे कि सुनो इब्राहीम ये मैं भी कर सकता हूं, ये जो मशरिक से सूरज निकलता है मैं निकालता हूं, जब मगरिब के अंदर गुरूब होता है मैं गुरूब करता हूं, पर मैं जिब्रील जाओ, अगर वहां पे इब्राहीम ये दावा कर दे, इब्राहीम ये कह दे कि मेरा मगरिब से अब निकालेगा, मशरिक के अंदर गुरूब करेगा, पर मैं जाओ जिब्रील आज ऐसा भी करके दिखा देना। मेरे खलील का मुकालमा हो रहा है, मेरी खलील की बात हो रही है, आज मेरे खलील को सच्चा करके छोड़ना है। यानी रवायात के अंदर इस बात को भी नकल किया है। हज़रत अज़ीज़ वक़ार जब देखा ना नमरूद ने मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने मुकालमा किया, मुनाजरा किया, मैं हार गया, मैंने मुनाजरा किया, मेरी अकल गुम हो गई, तो उस वक्त फिर वो कहने लगा जरा ये बता हाज़ा बिआलिहातिना, ये तूने किया है, अंत फालता, ये जो हमारे बुत हैं इनको टुकड़े टुकड़े पास पास तूने किया है। इस बात की तरफ हज़रत अज़ीज़ वक़ार वो बात चल रही थी, उस वक्त आपको फिर कैद कर दिया गया, लोगों से हुक्म हुआ, फिर वो आपने सारे मजलिस को बुलाया, उमरा को बुलाया, अशराफ को बुलाया, दरबार के अंदर मीटिंग की और फिर कहा बताओ अब इस बंदे को क्या सजा देनी चाहिए, अब इसका क्या करना चाहिए। सब ने फैसला किया कि अगर आपने चाहना है तो अपने बुतों की मदद करो, यानी बुतों को बचाओ, इब्राहीम को जाने दो। अगरचे इब्राहीम उसी इलाके के रहने वाले थे, लेकिन वो अपने माबूदों को बचाने के लिए अपने इब्राहीम को मारने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि उनसुरु आलिहाता को इन कुंतुम फाइलीन, अगर कुछ करना है तो इन बुतों की मदद करो। हज़रत अज़ीज़ वक़ार कुर्बान जाएं अपने इस्लाम जैसे मजहब पर। यहाँ पे अल्लाह हमारी मदद करता है, लेकिन बद मजहबों के बुत, वो जो बुत हैं उनको बचाने के लिए उनके पूजने वाले उनकी मदद कर रहे हैं। हम रोज अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह हमारी मदद करता है, लेकिन वो कैसे नामुराद और बद अकल हैं, अकल के अंधे हैं, उनको इतना ही नहीं पता। पीछे जब कोरोना आया था, जो बुतों की पूजा करते थे वही अपने बुतों को बचाने के लिए उनके ऊपर स्प्रे कर रहे थे, कहीं इनको कोरोना ना लग जाए। यानी वो कैसे बदबख्त हैं, अकल इतनी काम नहीं करती। अगर अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया है तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने इस्लाम जैसा बेहतरीन हमें मजहब अता फरमाया है। हमें हर वक्त अल्लाह की इस बात के ऊपर राजी रहना चाहिए।